दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपीएसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना की बात करें तो यह टोटल 10 वर्ष के पश्चात होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो चीन के साथ में इनमें से किसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश की। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है वह चीन के साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। तो जो भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है इनमें से कहा गया है मिल्खा सिंह को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह, जो कि भारत के फ्लाइंग सिख कहे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मणिपुर बोल रहा हूँ, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो है इनमें से कहा था चर्चिल ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल जिन्होंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। 42 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 52 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है टोटल 52 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन सी। तो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से कीजिएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। देखिए आपका अगला सवाल, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। दोस्तों चेतक घोड़ा की बात करिए तो इनमें से कीजिएगा राणा प्रताप का घोड़ा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है इनमें से लिया गया है ऋग्वेद से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें तो इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। टोटल इस वीडियो में 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां। देखिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा जो है यह संबंधित है जैवलिन थ्रो से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, जैवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा संबंधित है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 5 सितंबर का दिन किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 5 सितंबर जो है यह मनाई जाती है शिक्षक दिवस के रूप में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, शिक्षक दिवस के रूप में। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 1869 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो सबसे ऊंची मीनार जो कि इनमें से कीजिएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार, जो कि सबसे ऊंची मीनार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में। देखिए चार मीनार जो है इनमें से कीजिएगा हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है।
तो भारत की सबसे ऊंची बांध इनमें से हो जाएगा टिहरी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए टिहरी, जो कि सबसे ऊंची बांध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था इनमें से आंध्र प्रदेश से। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, भारत देश में सबसे अधिक डाकघर है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी भाषा जो है इनमें से हो जाएगा नागालैंड राज्य का। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य का राज्य भाषा अंग्रेजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? जो अलकनंदा नदी है यह भागीरथी नदी में जाकर के मिलती है देवप्रयाग में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों चरक की बात करें तो यह राज चिकित्सक थे इनमें से कनिष्क के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चरक जो थे यह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। देखिए आपका अगला सवाल, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो पहले नंबर पर विश्व में जो है भारत देश है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत देश, जो कि विश्व में पहले नंबर पर है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए आपका अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कीजिएगा इनमें से सर सैयद अहमद। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यूपी में। फतेहपुर सिकरी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? जो भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा है इनमें से कीजिएगा संस्कृत, जो कि मानी जाती है सबसे प्राचीन भाषा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी कौन सी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कीजिएगा संस्कृत। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृत। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश के पहले शासक थे यहाँ पर चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो ग्रांड ट्रक रोड बनवाने वाला इनमें से हो जाएगा शाहजहां बोल रहा हूँ, शेरशाह जिन्होंने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था। देखिए अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान की बात करें तो यह जो शासक थे यह मैसूर के शासक थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है यह स्थित है बीजापुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, बीजापुर में। देखिए आपका अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे इनमें से कीजिएगा कुमार गुप्त। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? जो महावीर की माता थी इनमें से कहलाएंगी त्रिशला। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी। देखिए आपका अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो थे यह मौर्य वंश के थे। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वाराणसी शहर जो है इनमें से कीजिएगा गंगा नदी के तट पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा के किनारे पर स्थित है वाराणसी शहर। देखिए आपका अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक की बात करें तो वे उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बिंदुसार के। देखिए आपका अगला सवाल, किसने
किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ जो है इनमें से कहलाते हैं टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। देखिए आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम कीजिएगा इनमें से सिद्धार्थ। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। देखिए आपका अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध की बात करें तो यह संबंधित है शाक्य वंश से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, शाक्य वंश से। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? जो भारत देश के सबसे पहले मुगल शासक थे इनमें से कीजिएगा अकबर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। देखिए नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह किया गया था 2001 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 2001 में। देखिए आपका अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज जो है करने वाले इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर डी, WC रोंटजेन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली जो है यह बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यमुना के तट पर। देखिए अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश के लौह पुरुष जो है इनमें से कहलाते हैं सरदार पटेल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, जो कि देश के लौह पुरुष कहलाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति जो है इनमें से हो जाएगा वीनस ऑफ विलेडॉर्फ। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस ऑफ विलेडॉर्फ। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश की राजधानी बदलने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार बना है? ब्राज़ील, रूस, म्यांमार या फिर नाइजीरिया का? तो राजधानी बदलने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार इनमें से है म्यांमार का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार, जो कि राजधानी बदलने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, सबसे पहला कैमरा कब बना था? तो विश्व का पहला कैमरा जो है बना था 1826 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1826 में विश्व की सबसे पहली कैमरा बनाई गई थी। देखिए अगला सवाल, दुनिया की पहली महिला शासक कौन थी? जो विश्व की पहली महिला शासक थी इनमें से बुझाएंगी ऑप्शन नंबर सी, सम्राट वू झेटियन, जो कि सबसे पहली महिला शासक बनी थी विश्व की। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ जो है इनमें से हो जाएगा गिलगमेश महाकाव्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलगमेश महाकाव्य। देखिए अगला सवाल, सबसे पहला पिरामिड किस देश में बनाया गया था? तो विश्व का सबसे पहला पिरामिड जो है यह बनाया गया था मिस्र में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्र में विश्व का सबसे पहला पिरामिड बनाया गया था। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो विश्व की सबसे पुरानी मूर्ति जो थी यह बनाई गई थी हाथी के दांत से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, हाथी के दांत से। देखिए अगला सवाल, दुनिया की पहली युद्धपोत बैटलशिप किस देश ने बनाई थी? ब्रिटेन, स्पेन, जापान या फिर अमेरिका ने? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन आपके टेस्ट है, क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।